नमस्कार। आज हम लोग श्री अरविंद के दर्शन में सच्चिदानंद और विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये पढ़ने जा रहे हैं और मुख्यतः यही दो टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। लेकिन चूंकि पहले के जो क्लास थे वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के लिए या ये दो टॉपिक समझने में ज़्यादा सहयोगी रहेंगे, उनके बगैर आप इसको समझ नहीं सकते थे। सबसे पहले हम लोग सच्चिदानंद पे चर्चा कर लेते हैं। सच्चिदानंद का दर्शन इनका केंद्रीय बिंदु है। सच्चिदानंद श्री अरविंद के दर्शन के केंद्रीय एब्सोल्यूट हैं, गॉड हैं। सबसे पहली बार सच्चिदानंद के बारे में जब हम कुछ बताने जा रहे हैं श्री अरविंद के अनुसार, तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमारी बुद्धि अभी सीमित है। हम मनस के स्तर पे हैं, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अपने से ऊपर के स्तर का या सुप्रीम कॉन्शसनेस का। जैसा कि श्री अरविंद के दर्शन को इंटीग्रल वेदांत, अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। इस नाम से यह स्पष्ट है कि सारे चीजों को समेटे हुए एब्सोल्यूट होंगे, ऐसे ही है। और द्वैत नहीं है, ड्वेलिज्म नहीं है, सच्चिदानंद ही है। सच्चिदानंद ही है कहने का अर्थ यह नहीं होता है कि अद्वैत वेदांत की तरह केवल ब्रह्म है और बाकी सब भ्रम है या माया है। नहीं, ये जो जगत आप देखते हैं वो सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति है, सच्चिदानंद के द्वारा की गई अभिव्यक्ति है। यह कोई भ्रामिक जगत नहीं है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अद्वैत के उस सर्कल में रखते हैं। ड्वेलिज्म नहीं है कहने का अर्थ है कि आप जो स्तर देख रहे होंगे, शुद्ध सत्य का स्तर ऊपर से चलेंगे तो चित्त शक्ति का, आनंद का, अतिमानस का, मनस का, मन का, प्राण का, जड़ का, ये सारे स्तर और वो सच्चिदानंद जहां पे एकत्व की बात है, ये सारे स्तर उस अद्वैत की श्रेणी में ही ये सारे लोग आ जाएंगे। अद्वैत की जब भी बात होगी तो इसमें हम भौतिक को हटा देंगे या लाइफ को हटा देते हैं या निम्नतर गोलार्ध के जो हैं साइके, माइंड, इनको हटा देते हैं और केवल उच्चतर गोलार्ध की वस्तुएं ही ब्रह्म के नजदीक हैं या ब्रह्म होंगी या अद्वैत होंगी, ऐसा नहीं है। आप किसी चीज को हटा नहीं सकते, सबकी इंडिविजुअलिटी है। और आपने देखा है कि जब दिव्य जीवन की अवधारणा आएगी तो सबकी चेतना 100% हो जाएगी, सबका रूपांतरण उसके पूर्ण चेतन स्वरूप में हो जाएगा, यानी कुछ समाप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से अद्वैत की बात है। अद्वैत वेदांत की तुलना में करेंगे आप तो यह पाएंगे कि वहां पे अल्टीमेटली ब्रह्म ही बच जाएंगे, अंत में सारी चीजें भ्रामक सिद्ध होंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद के बारे में जब श्री अरविंद बतलाते हैं तो वो जो दार्शनिक की प्रथम अनुभूति होती है, प्राथमिक जिज्ञासा होती है, उसका इस्तेमाल वो करते हैं। प्रथम दृष्टि, वो कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम इस भौतिक और इस चेतन के द्वैत को देखते हैं और हमारे मन में यह चेतना आती है या हम यह सोचते हैं या जिज्ञासा करते हैं कि इन दोनों के अलावे भी कुछ होना चाहिए। इस बात को वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि जब आपका ज्ञान इस स्तर पे आता है कि कुछ है, वहां नहीं पहुंच पाते हैं कि क्या है, लेकिन कुछ है कि चेतना हमें होती है कि ऐसा कुछ है जो इस द्वैत से अलग होगा या इससे ऊपर होगा। तो सच्चिदानंद इस बात से शुरुआत करते हैं, श्री अरविंद इसी बात से
सच्चिदानंद के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं कि कुछ है का ज्ञान आपको होता है। अब ब्रह्म को या सच्चिदानंद को या एब्सोल्यूट को दो स्तर से हम देखते हैं। एक तो हमारी सीमित बुद्धि जिस स्तर को समझती है, यानी कि अति मनस के द्वारा। सुपर माइंड में आप पढ़े हैं कि सुपर माइंड दो तरह का कार्य करता है। एक उस एकत्व को बनाए रखता है और उस एकत्व की अभिव्यक्ति कराता है, यानी कि उसको तोड़ता है, व्यक्त करता है, एकत्व को अनेकत्व में लाता है। तो अनेकत्व में देखने की हमारी दृष्टि है, क्योंकि हम मनस के स्तर पे भी हैं। तो एक तो सच्चिदानंद के बारे में उसके एकत्व स्वरूप की बात होगी, जहां पे कोई खंडन नहीं है, और दूसरी बात होगी उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध की, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। दोनों तरीके से सच्चिदानंद को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी मानसिक स्तर की बुद्धि है, तो हम वो जो गांठ है जिसमें शुद्ध सत, चित शक्ति, आनंद, सुपर माइंड, माइंड, साइके, लाइफ, मैटर, इस पे ज्यादा विचार करेंगे, क्योंकि हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उस एकत्व की बात तो जब सुपर माइंड के स्तर पे जाएंगे हम, तो वहां देखेंगे। इसलिए एकत्व की बात श्री अरविंद भी ज्यादा बताने का प्रयास नहीं किए हैं। उन्होंने कहा बस ये है कि उस असल में सच्चिदानंद अद्वैत एकत्व की बात है, एकत्व स्वरूप है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन एक सुपर माइंड का कॉन्सेप्ट भी आता है जो सच्चिदानंद की तरह ही है, द्वैत नहीं है, सच्चिदानंद ही है वो। और ये कॉन्सेप्ट आता है आपकी सीमित बुद्धि जिसे समझ पाएगी, इसके लिए कि उसे ही समझ पाएगी, सुपर माइंड को ही समझ पाएगी, इसलिए ये बातें बताई जाती हैं। तो अभी हम लोग ब्रह्म के उस उच्चतर और निम्नतर गोलार्ध से समझने का ही ब्रह्म को प्रयास करेंगे। फिर है कि ये सत चित आनंद, सच्चिदानंद, सत क्या है तो सच्चिदानंद है, स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है कि यह सच्चिदानंद क्या एकत्व की बात है, या इसको तोड़ तोड़ कर देखा जाए, सत को अलग, चित को अलग और आनंद को अलग। आपकी बुद्धि सीमित है, मनस के स्तर पे है, तो आप तोड़ के देखिए। लेकिन अनेकत्व भी है, यानी कि अलगाव से भी आप देख सकते हैं, और एकत्व को भी लेके आपको चलना है, समझना है। तो विभाजन होता है। सबसे पहले हम शुद्ध सत्य की बात करते हैं। शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य के बारे में श्री अरविंद दो दृष्टि से देखने की बात करते हैं। एक, जैसा मैंने पहले बतलाया कि प्राथमिक दार्शनिक दृष्टि से आप देखें, और दूसरा देश काल से परे एक सत्ता जो है, जो आपकी बुद्धि पकड़ नहीं पाती है, जो अखंड और एकत्व भाव में लिए हुए है, वैसे आप देखें। फिर चित्त शक्ति की बात आती है। ऊपर से आप चलेंगे शुद्ध सत्य से चित्त शक्ति। चित्त शक्ति में, चित्त शक्ति की जब वो बात करते हैं तो बहुत विस्तार से चित्त शक्ति के बारे में वो बोले हैं। शुद्ध सत्य के बारे में जानने का प्रयास असल में निरर्थक है, ऐसा श्री अरविंद कहते हैं, क्योंकि आप शुद्ध सत्य को मनस के स्तर पे वो चित्र नहीं खींच पाएंगे जो आपको खींचना चाहिए। ठीक है कि अभिव्यक्ति या शाब्दिक भाषाओं से बताया जाता है आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, वो असल चित्र आप नहीं खींच पाएंगे। लेकिन चित्त शक्ति के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, क्योंकि चित्त शक्ति के कारण ही जगत का विकास होता है।
इसी शक्ति से जगत का विकास होता है। यह ध्यान देने वाली बात है। चित्त शक्ति के बारे में जब श्री अरविंद बता रहे हैं तो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो चित्त शक्ति के बारे में आपको जानना चाहिए वो यह है कि चित्त शक्ति का स्वभाव स्थिरता का भी है और गतिशीलता का भी है। यानी कि यह स्थिर भी रह सकती है और गतिशील भी रह सकती है। स्थिरता का सेंस अपने एकत्व रूप में वहां स्थिरता है, और जगत के दृष्टि से देखेंगे तो वहां गतिशीलता है, और स्वभाव में भी गतिशीलता है। स्वभाव में गतिशीलता से इस जगत के गति की व्याख्या होती है। उसी शक्ति के कारण अवतरण होता है और उन्नयन भी होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह चित्त शक्ति जिससे जगत का निर्माण होता है, जो शक्ति रूप है, जिसको वो श्री माँ भी कहते हैं, दी मदर, बहुत विशेष स्थान प्राप्त है चित्त शक्ति के कॉन्सेप्ट को श्री अरविंद के दर्शन में, कि क्या यह चित्त शक्ति सत्य से अलग है। तो इस बात का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि शिव और काली का जैसे सिद्धांत है, वैसे ही जैसे एक तरफ शिव और एक तरफ काली, वैसे ही शुद्ध सत्य और चित्त शक्ति है। सृष्टि का मूलाधार मानते हैं चित्त शक्ति को, अलग बिल्कुल नहीं मानते। वो यह उदाहरण भी देते हैं कि आप चित्त शक्ति को अलग करके भी देख सकते हैं और अलग करके नहीं भी देखें। सत्य और चित्त शक्ति एक साथ रह सकते हैं। चूंकि समझने के लिए यह बंटवारा किया गया है, यह बंटवारा ही या जो हायरार्की बनी है, जो उच्चतर गोलार्ध का जो क्रम बना है या निम्नतर गोलार्ध का जो क्रम बना है, यह आपकी असीमित बुद्धि, सीमित बुद्धि को समझाने के लिए यह क्रम बनाया गया है। जहां पे अलगाव है, वास्तव में तो अलगाव जब आप पहुंचेंगे उस स्तर पे, ज्ञान के उस स्तर पे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में अलगाव है ही नहीं। और जब दिव्य जीवन की स्थिति आ जाएगी तो वो अलगाव चाहकर भी नहीं दिखेगा। और फिर आनंद की बात जब आती है तो आपने देखा कि शुद्ध सत्य से वो जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं, चित्त शक्ति से जगत का निर्माण कराते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये सत्य और सत्य की शक्ति यानी चित्त शक्ति से ही व्याख्या सारी चीजों की हो जाती है, फिर आनंद से क्या तात्पर्य इसलिए है, आनंद की आवश्यकता इसलिए पड़ी, या आनंद के स्वरूप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह प्रश्न उठाते हैं श्री अरविंद कि आखिर यह स्वभाव स्थिरता और गतिशीलता की चित्त शक्ति में जो है वो क्यों है, गतिशीलता की का स्वभाव ही क्यों है चित्त शक्ति में। यानी यक्ष प्रश्न की यह सृष्टि होती ही क्यों है। सच्चिदानंद अपने आप को अज्ञान में क्यों डालते हैं, भले ही वो अज्ञान ज्ञान शून्यता की बात ना हो, लेकिन चेतना की मात्रा कम तो रहती है। ज्ञान शून्यता भले ही ना हो, लेकिन अज्ञान तो है, चेतना की मात्रा कम है ही, तो अपने आप को क्यों अज्ञान में वो प्रवेश कराते हैं सच्चिदानंद, किसी तरीके से कराएं, क्यों? तो उसका जवाब है आनंद। आनंद के कारण, और इसी को लीला कहते हैं। आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति, आनंद को आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं। आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति सच्चिदानंद की जब हो, क्यों हो? क्योंकि आनंद उसका गुण है।
और इसी आनंद के कारण, इसी लीला के कारण इस जगत की व्याख्या अद्वैत वेदांत और श्री अरविंद इंटीग्रल वेदांता करता है। यानी कि जब हम सच्चिदानंद को देख रहे हैं तो एक बात यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सच्चिदानंद निम्नतर गोलार्ध और उच्चतर गोलार्ध के अलावे कुछ है। इसी को जब एकत्व भाव में आप देखेंगे तो वही सच्चिदानंद है। आप शुद्ध सत, चित्त शक्ति और आनंद को तोड़ के देख रहे हैं। आप सुपर माइंड, माइंड, साइके, लाइफ, मैटर को तोड़ कर देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, यह सुपर माइंड से नीचे के स्तर में जब आप आएंगे तो यह उस शक्ति के द्वारा जानबूझकर किया गया है। यही, और ये क्यों लीला है। कैसे किया गया है? तो माया से किया गया है। माया उस सेंस में नहीं है जैसा अद्वैत वेदांत में आप देखेंगे, विकासवाद के सिद्धांत में, कि माया को किस अर्थ में देखा गया है। और फिर विकास की प्रक्रिया होगी, ये अपने उच्चतर रूपों को प्राप्त करते चले जाएंगे। यानी सच्चिदानंद की जो अखंड एकत्व चेतना है वो अपनी जगह पे है। आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो उसको कैसे समझाया जाए? समझाने के लिए ये व्याख्याएं की गई हैं। और ये व्याख्या आपके साथ, या इस व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती कब? जब आप सुपर माइंड के स्तर पे होते। और सुपर माइंड के स्तर पे जब आप जाएंगे तो ये जो स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज की वास्तविकता को आप खुद ही समझ जाएंगे और उस एकत्व भाव को भी समझे रहेंगे। दोनों भावों को समझेंगे। जैसे सुपर माइंड समझता है, उस शुद्ध एकत्व को भी समझता है और अनेकत्व को भी समझता है। और जब दिव्य जीवन आ जाएगा तो ये जो चेतना का स्तर है वो तो किसी का स्तर कम ही नहीं रहेगा। तो वहां पे ये निम्नतर गोलार्ध ही नहीं रहेगा। निम्नतर गोलार्ध नहीं रहेगा मीन्स ये नहीं है कि जगत समाप्त हो जाएगा। एकत्व भाव सब में आ जाएगा। किसी को यह समझाना नहीं पड़ेगा कि ऐसे ऐसे है, ये चेतना कम है, इसका दिव्य जीवन, सबकी चेतना 100%। तो मैंने तोड़ तोड़ कर इसलिए बताया कि ये सच्चिदानंद का सिद्धांत श्री अरविंद के दर्शन में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज लिए हुए है कि इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक उसके एकत्व के रूप में, अद्वैत के रूप में, और एक इस क्रम में, क्योंकि आपकी बुद्धि सीमित है, आप मनस के स्तर पे हैं, आपकी चेतना सीमित है। और जो ये स्तर है यह जानबूझकर बनाया गया स्तर है। यह लीला के कारण जानबूझकर हुआ है और यह सही है। अद्वैत वेदांत की माया की तरह ये जगत जो भ्रम है ऐसा नहीं है, भ्रामिक जगत नहीं है यह। अब हम लोग श्री अरविंद के विकासवाद को पढ़ते हैं। विकासवाद को मुख्यतः जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन, जैसा कि पहले क्लास में भी बताया गया था कि वो गॉड, वो शक्ति अपने आप को अवतरित करती है जगत में। अवतरण पहले होता है, अपने आप को अज्ञान में प्रवेश कराते हैं। क्यों कराते हैं? बार बार बोला जा रहा है, लीला है, लीला है। यह लीला क्यों है? वो आनंद की आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति को ही लीला कहा जाता है। ये होता है, अवतरण होता है, और फिर विकास की प्रक्रिया होती है, उन्नयन होता है। तो जब आप
श्री अरविंद के विकासवाद को पढ़ने जा रहे होंगे या आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप अवतरण के सिद्धांत को छोड़ नहीं सकते। बिना अवतरण की व्याख्या किए आप उन्नयन की बात, उत्थान की बात कर ही नहीं सकते। तो जैसा कि बार बार यह बताया जा रहा है कि गॉड अपने आप को इस जगत में चेतना की मात्रा के अनुसार अभिव्यक्त करता है, सुपर माइंड अभिव्यक्त करता है। कभी गॉड कहा जाएगा, कभी सुपर माइंड कहा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। सुपर माइंड क्या है ये पहले सुपर माइंड के क्लास में बताया जा चुका है, आप उस चीज को देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं। कोई अलग चीज नहीं है गॉड से, कोई द्वैत नहीं है। अवतरण होता है और फिर विकास होता है। लेकिन एक बीच में एक प्रश्न आता है कि यह सृष्टि क्यों होती है और कैसे होती है। सृष्टि क्यों होती है, इसके लिए लीला शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति है। कैसे होती है, तो माया शब्द का। अब बहुत ध्यानपूर्वक यह सुनना है कि यह माया कैसी है। माया अद्वैत वेदांत की तरह माया नहीं है जो जगत को भ्रम की सत्ता प्रदान कर दे, प्रतीति की सत्ता प्रदान कर दे। वो माया श्री अरविंद के दर्शन में नहीं है। माया अपने मूल स्वरूप में, श्री अरविंद ऐसा कहते हैं कि माया अपने मूल स्वरूप में एक नियम की बात थी। ब्रह्म लीला के माध्यम से अपने आप को अज्ञान में डालेगा तो एक नियम से डालेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा तो एक नियम से करेगा, और इसी नियम को माया कहा गया है अपने मूल स्वरूप में, जैसा श्री अरविंद कहते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि बाद में चलकर इस माया का रूप को, मूल रूप को बिगाड़ दिया गया। और अब तो माया को लोग यही जानते हैं कि माया यानी कि जो ना हो, जो नहीं है वही माया है। जो आप देखते हैं असल में है ही नहीं, वास्तविक सत्ता उसकी नहीं है, यह प्रतीति है केवल। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था खत्म हो जाता है, वैसे ही यह जगत जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये प्रतीति आपको, ये भ्रम लग दिखेगा, अवास्तविक दिखेगा। ऐसी माया श्री अरविंद के दर्शन में नहीं है। वो माया के मूल स्वरूप को पकड़ते हैं और कहते हैं कि माया एक नियम है। एक नियम से, कौन सा नियम? यही नियम जिसमें यह बात की जाती है अवतरण की, एक क्रम की, शुद्ध सत्य की, चित्त शक्ति की, आनंद की, अतिमनस की, मनस की, मन की, प्राण की, शक्ति की, फिर उत्थान की। प्राण विकसित होता है, जड़ विकसित होता है प्राण में, प्राण विकसित होता है मन में, मन विकसित होता है मनस में, मनस विकसित होता है अतिमनस में, फिर सब विकसित होते हैं। उस अवस्था को दिव्य जीवन कहते हैं। सारे लोग एक साथ अतिमानसिक रूपांतरित हो जाएं, दिव्य जीवन। यही नियम है। इसी नियम को माया कहा जाता है। तो माया का बिल्कुल अलग रूप इनके दर्शन में है। यानी विकासवाद का सिद्धांत, चूंकि आप पहले से सुपर माइंड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप नॉस्टिक बिंग का पढ़ रहे हैं, आप त्रिविध रूपांतरण पढ़ रहे हैं, आप अतिमनस के त्रिविध रूप पढ़ रहे हैं, तो अब विकासवाद को विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने वो सब देखा है पहले की क्लास में। लेकिन आपको विकासवाद के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि अवतरण और सृष्टि प्रक्रिया क्यों, यानी कि माया की बात, लीला की बात करके और फिर विकास को दिखाना होगा। और एक चीज इसमें और ऐड करना होगा कि जब एक स्तर दूसरे स्तर में जाता है तो पहले जैसा बताया गया है एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन। यानी कि जड़ जब अपने उच्चतर रूप यानी कि प्राण में विकसित होगा
तो प्राण को जाना होगा जड़ में। यह मूल कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाला स्तर नीचे जाता है और उसका विकास कराता है, वाइडनिंग, जाके फैल जाएगा पूरा, फिर उसको ऊपर रहेगा, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं करेगा कि प्राण उसको विकसित कराया जड़ को तो जड़ की सत्ता को समाप्त कर देगा, बिल्कुल नहीं, उसका व्यक्तित्व बना रहेगा। ये हर स्तर में यही होगा। यानी कि सुपर माइंड के स्तर पे जब आप जाएंगे और आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि क्या सुपर माइंड के स्तर पे माइंड की, साइके की, लाइफ की, मैटर की सत्ता समाप्त हो जाती होगी, उसकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती होगी? बिल्कुल नहीं, सबकी सत्ता रहती है, पूर्ण चेतन रूप में रहती है। रूपांतरित हो जाता है मतलब अपने चेतना को 100% वो प्राप्त कर लेता है, यही रूपांतरण कहा जाता है और यही विकासवाद है। फिर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा इस बात में कि विकास जड़ का भी होता है। जड़ मतलब चेतन शून्य? बिल्कुल नहीं, चेतन शून्य। श्री अरविंद के अनुसार जगत में कुछ भी नहीं है। जड़ पदार्थ में भी चेतना है, अव्यक्त चेतना है, वह अपने को नहीं समझ पा रही है, लेकिन चेतना है। अब श्री अरविंद का दर्शन हम लोगों ने पहले के 4 क्लास में और आज एक 5 क्लास में हम लोगों ने समाप्त किया। आप 1-2 बार सारे लेक्चर को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि श्री अरविंद का दर्शन, आप इस पे कोई भी प्रश्न आए आप उसको बहुत बेहतर तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं।